राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.8 के बारे में। इसका प्रथम सवाल देखिए, कोण कहाँ है, मतलब इस बताना है कि आपको कोण है कहाँ है। प्रथम सवाल है घड़ी में कोण। प्रथम है घड़ी की सुइयाँ अलग अलग समय पर विभिन्न कोण बनाती है। 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण है होता है, क्यों? 2 बजे कितना कोण होगा और शाम को 4 बजे और 6 बजे कितना कोण है होगा। अगला सवाल है घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को ढूंढिए। सबसे पहले आपको बताना है कि घड़ी की सुइयाँ अलग अलग समय पर विभिन्न कोण बनाती है। 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है और क्यों। ये देखिए, ये दिया हुआ आकृति दी हुई है, इसमें समय कितना हुआ है 1 बजे, घंटे वाली सुई 1 पे और मिनट वाली है 12 पे। ये तो ये कितने डिग्री का कोण है 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का कोण क्यों, इसका कारण है बताना है। तो देखिए क्या है, प्रथम का ए, तो घड़ी की सुई है, तो ये घड़ी वाली सुई देख ली, मान लीजिए ये बिंदु है। अब ये पूरा कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कुल कोण कितना है, कुल केंद्रीय कोण, कुल केंद्रीय कोण कितना है 360 डिग्री। और घड़ी में कितने बजते हैं 1 2 3 4, कितने बजे टोटल, टोटल समय कितना है 12 घंटे का। 1 से 12 बजे तक कितने सुइयाँ बनेगी, और कितनी कितनी संख्या लिखी जा सकती है 12 संख्या लिखी जाती है। 1 बजे तो 1 लिखेंगे, 2 बजे तो 2 लिखेंगे, 3 बजे तो 3 लिखेंगे, 4 बजे तो 4 लिखेंगे। इसी प्रकार आपको बताना है। तो हमने केंद्रीय कोण कितना 360 और 1 से 12 बजे तक कितने लिखेंगे संख्या 12। अब देखिए कुल संख्या 12 लिख दी। अब क्या कुल कोण कितना है 360 डिग्री, कुल संख्या कितनी है 12, तो 12 का भाग 360 में लगे कितना कोण आएगा 30 डिग्री। मतलब एक संख्या आगे बढ़ने पर कोण 30 डिग्री बढ़ जाएगा। यदि हम समय को 1 घंटा आगे बढ़ाते हैं तो कोण कितना बढ़ जाएगा 30 डिग्री। ये था इसका ए। इसका अगला देखिए, अगला क्या है कि 2 बजे कितना कोण होगा और 4 बजे कितना कोण होगा, 6 बजे कितना कोण होगा। तो हमने देख लिया कि भाई 1 बजे कितना कोण था 30 डिग्री, तो 2 बजे आपको बताना कितना कोण होगा। ये देखिए 2 बजे कितना कोण है, 1 बजे 30 है, 2 बजे कितना हो जाएगा 2 बजे हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें बी में क्या लिखना है 2 बजे कितना कोण होगा, हर घंटे कितना बढ़ता 30, तो 2 गुणा 30 कितने हो गए 60 डिग्री। और पूछा 4 बजे का, 4 बजे का कितना है, हर घंटे 30 डिग्री खिसकता है, तो 4 घंटे पहुंचा, 4 गुणा 30 कितने हो गए 120 डिग्री। और पूछा 6 बजे, 6 बजे लिख दीजिए, 6 घंटे किसका, प्रत्येक घंटे कितने डिग्री 30 डिग्री, तो कितने हो गया 180 डिग्री। ये था इसका दूसरा सवाल। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या लिया हुआ है कि घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को ढूंढिए। घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को भी ढूंढना है। अन्य कोण कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे हम, सी लिख दिया। सी में क्या लिखना है, मान लीजिए हम 3 बजे का ढूंढ लेते, 3 बजे प्रत्येक घंटे कितने कह सकता है 30 डिग्री, 3 गुणा 30 कितने हो गए 90 डिग्री। यदि हम 5 बजे लिख दे, 5 बजे कितने होगा 5 गुणा 30 कितना हो गया 150 डिग्री। ऐसे आप प्रत्येक घंटे के लिए कोण निकाले सकते हैं। ये था आपका प्रथम सवाल। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल है, एक दरवाजे का कोण, एक दरवाजे का कोण, एक दरवाजे का कोण बताना आपको। इसका सवाल है, क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग करके ये बताया जा सके कि दरवाज़ा कितना खुला है। कोण का शीर्ष और कोण की भुजा क्या होगी। आपको ये दरवाज़ा दिया गया, ये सवाल है ना, इसके अंदर इसको देख के आपको बताना है कि ये दरवाज़ा कितना खुला है, कोण को देख के बताना है, और कोण का शीर्ष क्या होगा और भुजा क्या होगी। तो देखिए, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा, ये दीवार थी यहाँ, दूसरा सवाल लिख दीजिए, ये दीवार है, यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, ये भी दीवार है। अब दरवाज़ा यहाँ इतना खुला है। अब यदि मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ये ए और ये सी, तो ये कोण हो गया। अब ये कोण क्या देगी, कोण 90 डिग्री का कोण होता तो होता समकोण। ये क्या कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण है। तो अब देखिए, इसके साथ आप बता सकते हैं दरवाज़ा कितना खुला है। जब ये कोण यहाँ होगा तो दरवाज़ा पूरा 90 डिग्री पूरा खुला है। यहाँ जाएगा तो मतलब दरवाज़ा दीवार के सट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, हम कोण की सहायता से, हम कोण की सहायता से बता सकते कि दरवाज़ा कितना खुला है। हम कोण की सहायता से बता सकते हैं कि दरवाज़ा कितना खुला है। इसमें शीर्ष क्या है, शीर्ष है बी, भुजा कौन कौन सी है, भुजा एक तो है ए बी व एक है बी सी। ये था सवाल। अगला सवाल है कि विद्या झूले पर आनंद से अपना समय बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूला शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतनी अधिक वह झूले पर अर्जित गति कर रही है। लेकिन यह कोण कहाँ है और क्या आप किसी कोण को देख सकते हैं। इसका तीसरा सवाल देखिए, यह आकृति है, ये देखिए, इसको मान लेते हैं हम एक रेखा और इसको मान लेते हैं एक है रेखा। तो देखिए, ये शीर्ष है, मान लीजिए ये भुजा ए, ये बी और ये सी। तो देखिए यहाँ कोण है बन रहा है, तो यह कोण बन रहा है। इसका उत्तर क्या आएगा, हाँ, कोण को कोण देख सकते। ये तो इसका सवाल नंबर तीसरा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, यहाँ एक खिलौने के तिरछे तख्ते लगे हैं जिसका जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतनी गेंद तेजी से लुढ़कती हैं। क्या कोणों का प्रयोग करके तख्तों के झुकाव को वर्णन किया जा सकता है। प्रत्येक कोण की भुजा क्या होगी, कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं देगी। तो देखिए, ये वन ये आकृति दी गई चित्र की, इसमें देखिए, इसकी हम आकृति बना लेते हैं। भाई ये खेल था, कैसा गेम था, ऐसा गेम है, ये गेम की ये इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो ये भुजा ने इस पर जितनी भुजा होगी वो दिखाई नहीं देगी, इस लाइन पर भी जितनी भुजा होगी वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही, वो सट रही है। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ये है और एक लाइन है ये। हम इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एस आई जे और
की। अब आपको बताना है कि कौन सी भुजा छिप रही है और कौन सी भुजा दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले देखिए, जिसका जितना कोण अधिक होगा वो उतनी ही तेजी से झुकाव करेगी भाई। जैसे ये बॉल, ये ढलान ज़्यादा है, ये कोण अधिक कोण है, तो ये बॉल तेजी से लुढ़केगी, क्योंकि ढलान की तरफ क्या है, बॉल तेजी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से लुढ़कती है। और जितना कोण कम होगा उतनी कम गति से वो करती है, गति करती है। तो इसका देखिए, प्रथम मान लेते हैं कोण ABC। कोण ABC, ये कोण मान लेते हैं, कोण AB और C। इसमें कौन सी भुजा छिप रही है और कौन सी भुजा दिखाई दे रही है। देखिए, ये ABC पर, इसके ऊपर छिप रही है, तो क्या दिखाई दे रही है, BC। ABC में दो भुजाएं, AB व BC भुजा है और BC भुजा दिखाई देगी, ये बताना है। और कौन सी नहीं, तो ये AB भुजा दिखाई नहीं देगी। अगले में देखिए, अगला क्या लिया हमने, DEF। अगला कौन ले लिया, DEF। DEF में देखिए, DEF, इसमें DE भुजा, एक भुजा है DE भुजा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर है, और लाइन के ऊपर होगी वो दिखाई नहीं देगी। DE भुजा दिखाई नहीं देगी। और EF भुजा है, EF भुजा दिखाई देगी। अगला देखिए, अगली क्या है, कोण। इसको बना दे देते हैं, या मान लेते हैं हमने रख दिया है, ये हो गया, L रख दिया, या इसको रख देते हैं, इसका नाम रख दिया है ना। तो हम क्या रखेंगे, LGS। और ये LGS कौन है, ये कौन, इसमें कौन सी भुजा दिखाई दे रही है, LG दिखाई नहीं देगी, और GS है वो दिखाई देगी, GS दिखाई देगी। ये हो गया। अगले कौन कौन सा है, कौन, इसको के के ऊपर रख देते, सॉरी यहाँ रख देते, तो कौन KIJ है। कौन सी भुजा दिखाई नहीं दे रही, KI क्या करेगी, दिखाई नहीं देगी। कौन सी दिखाई देगी, IJ दिखाई देगी। ये था सवाल नंबर 4। इस आकृति में आपको बताना था कि कौन सी भुजा दिखाई दे रही, कौन सी दिखाई नहीं दे रही। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन कीजिए, जिनमें से एक कीट और उसकी घुमाई गई स्थितियाँ दी गई हैं। क्या घूर्णन की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? कोणों का शीर्ष बिंदु उसकी भुजा कौन सी होगी? कीट की सूखकर जाती हुई आकृति को क्षैतिज देखिए। जो कीट की आकृति ये है क्षैतिज, ये है ऊर्ध्वाधर। तो देखिए ये ऊर्ध्वाधर है और ये है क्षैतिज आकृति। तो यदि मान ले A, B और C, तो देखिए पहले ये ऊर्ध्वाधर थी, अब ये क्षैतिज हो गई। ये देखिए पहले क्षैतिज थी, सॉरी पहले ऊर्ध्वाधर थी, बाद में इसको क्षैतिज कर दिया। इसको नाम रख देते हैं P, Q और R। यहाँ भी एक देखिए कौन बन रहा है, यहाँ भी कौन बन रहा है। ये कौन कितना बन रहा है? ये कौन बन रहा है 90 डिग्री का। तो क्या इसमें क्या दिया हुआ है? क्या घूर्णन की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जाता है? भाई देखिए पहले ये खड़ा था, फिर ऊर्ध्वाधर को क्षैतिज हो गया, तब कौन बन रहा है? कौन घूर्णन के लिए कौन जरूरी है? हाँ, घूर्णन के लिए
घूर्णन के लिए क्या है, कोण है जरूरी है। कितने डिग्री कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। पहले क्या थे, पहले कीट थे ऊर्ध्वाधर, पहले ऊर्ध्वाधर कीट थे, अब क्षैतिज हो गए, क्षैतिज हो गए तो 90 डिग्री का कोण है बन रहा है। तो आपको प्रत्येक में क्या बताना है, शीर्ष। इसमें शीर्ष कौन कौन से, देखिए इसमें शीर्ष क्या है, बी, इसमें शीर्ष है बी, वह इसमें कीट में शीर्ष क्या है, शीर्ष है क्यू, तो ये हो गया शीर्ष क्यू। भुजा, उसे देखिए यहाँ कौन कौन सी भुजा यूज आ रही है, देखिए एक तो आ रही ए बी भुजा, भुजा ए बी, और कौन सी आ रही है, पी सी बी सी। अब इस आकृति में देखिए, इस आकृति में क्या आ रही है, एक तो आ रही पी क्यू, एक आ रही पी क्यू, व एक आ रही क्यू आर, एक आ रही क्यू आर। ये थी प्रश्नावली नंबर 2। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी सहायता हो सके। धन्यवाद।